दोस्तों, अच्छे लोगों की संगत करने से हमें क्या लाभ होगा और बुरे लोगों की संगत करने से हमें क्या हानि होगी। चलिए आगे जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप सभी के बीच आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन एक जवान शेर जंगल में अकेले घूम रहा था। तभी उसने एक भेड़िए को झाड़ियों में देखा। भेड़िए ने भी शेर को देखा और डर गया। उसने ये सोचा कि अगर हम भागने की कोशिश की तो शेर हमें जरूर मार डालेगा। इसलिए वह स्वयं शेर के पास गया और कहा, प्रिय महोदय, आप बहुत दयालु दिखते हैं। यदि आप मुझे अपनी गुफा में ले जाएंगे और अपने परिवार के साथ रहने दे तो मैं आपके परिवार की सेवा करूंगा। उसने आगे कहा, मैंने अपने जीवन में ऐसा राजसी युवा शेर पहले कभी नहीं देखा। इस जवान शेर को उसके पिता और माँ ने बार बार कहा था कि वह किसी भी भेड़िए से दोस्ती ना करे, लेकिन वह भेड़िए की चिकनी चुपड़ी बातों से प्रभावित हो गया। शेर भेड़िए को गुफा में ले जाने के लिए राजी हो गया। शेर के माता पिता यह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा भेड़िए के साथ घूमे, लेकिन शेर हर बार उनके मना करने के बावजूद उनकी बातों को अनसुना कर देता था। उन्हें डर था कि किसी दिन भेड़िए की वजह से शेर मुसीबत में ना पड़ जाएगा। एक दिन भेड़िए को घोड़े का मांस खाने की तेजी लालसा हुई। वह शेर के पास गया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ताज़ा घोड़े के मांस के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने नहीं खाया है। मैंने सुना है कि इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। शेर को भी घोड़े का मांस खाने का मन हुआ। शेर ने भेड़िए को उस स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां घोड़े चारा करते हैं। भेड़िया शेर को एक तालाब के किनारे पर ले गया जहां कुछ घोड़े नहाने आए थे। शेर एक झाड़ी के पीछे छुप गया और एक बढ़िया घोड़े को पकड़कर वो वापस अपनी गुफा में भाग गया। शेर के पिता ने उसे चेतावनी दी, मेरे बेटे, घोड़े इस राज्य के राजा का है। उनके पास कई कुशल तीरंबाज है। यदि आप एक और घोड़े की जान ली तो आप अपने जीवन को खतरे में डालेंगे। लेकिन युवा शेर जल्द ही घोड़े के मांस का स्वाद का आदी हो गया। भेड़िया भी शेर के साथ घोड़े के मांस का स्वाद चख रहा था। जल्द ही राजा के कानों तक ये बात पहुंची कि एक शेर उनके घोड़े का शिकार कर रहा है। राजा अपने घोड़े को शेर से सुरक्षित रखने के लिए शहर के अंदर बड़ा सा पानी का टैंक बनवाया जहां घोड़े नहा सके। लेकिन शेर किसी तरह शहर में घुस गया और नहाते हुए घोड़े को मार डाला। तब राजा ने अपने सिपाहियों को घोड़े को शाही अस्तबल में रखने का आदेश दिया, ये सोचकर कि शेर शाही अस्तबल में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेगा। परंतु शेर शाही अस्तबल में भी घुस गया और घोड़े को उसके अस्तबल में ही मार डाला। अंत में राजा ने सबसे कुशल धनुर्धर को बुलाया और उसे शेर को मार गिराने का आदेश दिया। अगले दिन जब शेर शाही अस्तबल की दीवार पर घोड़े की तलाश में उछला तो उसे तीरंबाज ने तीर से घायल कर दिया। उसने दर्द में भेड़िए को पुकारा, मेरे दोस्त, मेरी मदद करो। भेड़िया एक घोड़े के साथ शेर के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसने मदद के लिए उसकी पुकार सुनी तो वह समझ गया कि शेर पकड़ा गया है। बिना समय गंवाए वह घने जंगल में भाग गया। अपने माता पिता की सलाह को ना मानकर अपनी बुरी संगत पर पश्चाताप करते हुए शेर अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, कभी भी संगति आप करो तो अच्छे लोग का, ना कि बुरे लोग की। आप अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत लोगों की संगत करेंगे तो आपको गलत ही परिणाम मिलेगा। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।